हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस का रिज़ल्ट दीपावली के दिन आने की पूरी संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दीपावली से पहले नहीं आ सका है आपका रिज़ल्ट। कारण आप जानना चाहेंगे तो कारण शायद हो सकता है कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है, तो सभी हंसी खुशी मना सके, इसलिए रोक दिया गया है। क्योंकि रिज़ल्ट आने से कुछ के घर खुशियाँ हो सकती हैं और कुछ के घर निराशा भी हाथ लग सकती है। इसलिए साथियों, सीएम योगी जी ने ये रिज़ल्ट जारी करने के आदेश नहीं दिए। शायद यही एक बड़ा कारण हो सकता है। अब शायद देर नहीं लगेगी रिज़ल्ट निकलने में, बहुत जल्द ही आपका रिज़ल्ट आ सकता है। अब रिज़ल्ट की बात करते हैं कि रिज़ल्ट आ कब सकता है। आज भी रिज़ल्ट आने की पूरी उम्मीद है। आज भी नहीं आए तो फिर उम्मीद मंडे की रहेगी। अब देखिए साथियों, सभी के कमेंट आ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, जो आंसर की आने के बाद किस शिफ्ट को कैसे नंबर मिलेंगे, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। गलत पर्सन और 2 विकल्प वाले पर्सन, यानी कि जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 2 ऑप्शन थे उनको सही माना है, उनको कैसे नंबर मिलेंगे। सभी शिफ्ट में पर्सन गलत हैं, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम है, ये बात निश्चित हो चुकी है। और सभी शिफ्ट में ऐसे भी पर्सन जिनके बोर्ड को 2 उत्तर मानने पड़े हैं। मानने इसलिए भी पड़े क्योंकि नहीं केवल एक विकल्प सही मानने पर बच्चे दूसरे के लिए कोर्ट नहीं चले जाएं, इसलिए भर्ती कोर्ट में ना अटक जाएं, इसलिए कुछ बच्चों को नुकसान भी हो सकता है ऐसा 2 विकल्प मानने की वजह से। लेकिन अब माना गया है तो इसमें नंबर कैसे मिलेंगे आपको। विकल्प नहीं भर पाए हैं तो उनको होंगे कि कहीं दूसरा मान लिया तो नेगेटिव कट जाएगा उसका, पर ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है। यानी साथ ही इसमें ये कहा गया है कि जिसने जो दोनों ऑप्शनों में से किसी को नहीं भरा है, उसके अलग ऑप्शन को भरा है, तो उसको नेगेटिव कटेगा उसका, क्योंकि एक सही उत्तर मिलने पर बच्चा टिक कर देता है। ऐसी संभावना बहुत कम है कि जो 2 ऑप्शन होने पर भी एक भी ऑप्शन पर टिक ना किया हो। अंक कैसे मिलेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले 2 विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। 2 विकल्प वाले प्रश्नों में तो सिंपल है कि जिस बच्चे ने उनमें से कोई सा भी विकल्प चुना होगा उसको उसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जिसने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बताया गया है इसके अंदर। दूसरा प्रश्न, गलत प्रश्नों पर क्या होगा। गलत प्रश्न पर सभी बच्चों को अंक तो मिलेंगे, किंतु सभी को सेम गलत प्रश्न के किसी भी समान अंक नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपका गलत प्रश्न है तो उसमें आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा, ये इसमें बताया गया है। परंतु इस बार नोटिफिकेशन में ही बदलाव कर दिया गया है। उसके अनुसार फुल मार्क्स यानी कि पूरे 2 मार्क्स लेने का अधिकार सिर्फ उस बच्चे का है जिसने गलत प्रश्नों से अलग बाकी सभी प्रश्नों को सही किया है। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। रूल ये है कि 300 गुना अभ्यर्थियों के द्वारा सही प्रश्नों की संख्या उस शिफ्ट में कुल सही प्रश्न है। एग्जाम्पल 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हैं और सही 146 प्रश्न हैं। और अगर एक बच्चा उस शिफ्ट में 51 प्रश्न सही करता है तो 26 गलत हैं, तो उसके मार्क्स बनेंगे 169। लेकिन 4 गलत प्रश्नों की वजह से अंक बढ़ाने का फॉर्मूला 300 गुना 91/146 यानी कि 186.91 अंक मिलेंगे उसको। यानी इस बच्चे के 91% सही हैं तो इसके मार्क्स 182 अंक हो जाएंगे इसके, लेकिन इसके बढ़ेंगे सिर्फ 4 अंक बढ़ेंगे। यह है इसमें। तो इसके लिए कुल मार्क्स हुए उसके 169 प्लस 4.98 बढ़े हुए मार्क्स हैं, 173 अंक मिलेंगे उसको लास्ट। ये हम इस तरह से आप हर शिफ्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
आप अपनी भी शिफ्ट बताइए। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का रिज़ल्ट। अगर आज नहीं आ पाता है तो ये रिज़ल्ट आपको सोमवार को देखने को मिल सकता है। आप चिंतित बिल्कुल ना होइए। आपका कौन सी शिफ्ट में था एग्ज़ाम, उसके बारे में बताइए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा कि उसके कितने अंक मिलेंगे और कैसे आपका कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आता रहूँगा। इसलिए यूट्यूब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।